दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आजाद खान, आप देख रहे हैं के पहाड़ी न्यूज। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जब से कोई भी सरकारें आती हैं बहुत बड़े वादे करती हैं, लोगों को काफी बेवकूफ बनाकर वोट लेकर ये बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ जाते हैं। आज एक बहुत बड़ा मसला है 2025 में जो नौजवान जिन्होंने बीए एमए पीएचडी करके जो क्या करते हैं, दिल्ली में वॉचमैन के लिए जाते हैं, बम्बई में वॉचमैन करते हैं, तो उनको कोई गवर्नमेंट भी जहां 70 साल बहुत बड़ी यानी कि हुकूमतें बदली हैं, कभी भी जो है जो बेरोजगार नौजवान है इनको रिलीफ के लिए कभी किसी ने नहीं कहा। तो मेरे साथ है सीनियर वकील माजिद खान साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप मुझे बताए हैं कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, आप मुझे बताएं कि आपको भी लगता है जो ओवर एज हो गई 2025 में इनको रिलीफ मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बताएं आप। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब। आपने जो सवाल पूछा ये बेरोजगारी और खास करके महंगाई के दौर के मतलब ये सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10-12 साल से नौकरियां जो है पब्लिक की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है पब्लिक जॉब्स जो है वो एडवर्टाइज नहीं की जा रही। साल में कहीं 200, 400 या 500 पोस्ट एडवर्टाइज की जाती है किसी महकमे की, उन पर भी पाबंदी लगाई जाती है, कभी एक स्कैम, कभी दूसरा, कभी तीसरा। इस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। और जब से उमर सरकार आई है पिछले साल 16 साल से, तब से तो इन्होंने कोई भी जो है इस तरह का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में फिर जो है कहीं ना कहीं नौकरी कुछ ना कुछ मिलती थी। पिछले साल 16 साल में कोई भी नौकरी जो है इस तरह की देखने को नहीं मिल रही। इन्होंने वादा किया था कि 1 लाख जॉब्स हम देंगे, तो 10,000 जॉब्स भी इन्होंने नहीं दिए। तो हमारे नौजवान जो इस वक्त एवरेज हो चुके हैं, एमफिल, पीएचडी, एमए, एमएससी वगैरह करके घर बैठे हुए, नेट जेआरएफ करके बैठे, पिछले 10 साल से कम जम्मू कश्मीर में 60-70 हजार टीचर्स की जो है वैकेंट पोस्ट्स हैं। तो स्कूलों का निजाम धर्म भरम है, तो वहां कम से कम अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट ही अगर फिल की जाए 60-70 हजार लोग जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं, और हमारे जो नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं इस बेरोजगारी से बच सकते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पार्ट पे फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे फेलियर है, जिसकी वजह से जो है वो एवरेज स्टूडेंट की जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है। आप मुझे ये और इनको रिलीफ का जो बारे में आपने पूछा, अब जो एवरेज हो चुके हैं, जिनकी एज लिमिट जो है वो नौकरी हासिल करने की जो है वो पास हो चुकी है, पार हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट को कोई स्पेशल स्कीम्स या तो रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए एज में, या फिर उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम, स्टाइपेंड, कोई इस तरह का रिलीफ, स्कॉलरशिप जो है वो दी जानी चाहिए। जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब यहाँ कंस्टिट्यूंसी के एमएलए साहब हैं, क्या इनको आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए अपने खित्ते की? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से मुतफिक हूँ, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको तो बात रिप्रेजेंट करनी चाहिए, करते भी हैं। लेकिन उनका शायद जो जिनके साथ अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो खुद ही उन्होंने चुप्पी साध के रखी है। आप बात करते हैं आज जो स्मार्ट मीटर जो आ रहा है, स्मार्ट फैसिलिटी टोटली नहीं, बिजली ये जम्मू कश्मीर की जो है, पानी जम्मू कश्मीर का, वसाइल जम्मू कश्मीर का, यहाँ से बिजली खरीद का जो दिल्ली में बिजली फ्री दी जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से, तो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो है स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो जी, उमर अब्दुल्ला साहब की ये स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी कि मेरी आंटी के घर मीटर लगा हुआ है, तो आपकी आंटी जी नहीं, आप लोगों के घर में भी मीटर होना चाहिए। क्या वो आंटी, तो उनकी आंटी मेरी आंटी बराबर है? सर देखो, उनकी आंटी अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जाए, उनकी आंटी जो है वो एक, और हमारी आम लोगों की आंटीज के दरमियान में लॉट ऑफ डिफरेंस है। उनकी आंटी जो है वो नीडोज चेन ऑफ होटल्स की मालिक हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की जो है असेट्स पर कब्जा करके रखा है उन लोगों ने, गुपकार से लेके आप गुलमर्ग तक उन लोगों ने जो अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है। ठीक है, सत्यपाल मलिक साहब की मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है कि शेख अब्दुल्ला साहब एक केमिस्ट्री के टीचर थे, उनके पास 0 प्रॉपर्टी थी, तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कहां से? करप्शन से बनी, नो डाउट करप्शन से बनी है। फारूक अब्दुल्ला साहब जिन्होंने क्रिकेट अकेडमी का पता नहीं 1600 करोड़ या कितने 100 करोड़ का जो स्कैम किया है, तो वो पैसा खाया। इस तरह का स्कैम कर करके वो लोगों को अगर 10 मीटर भी लगाए उनको फर्क नहीं पड़ता। बिजली 24 घंटे में से 8 या 10 घंटे बिजली आती है, और उसके बाद अगर आप स्मार्ट मीटर करोगे तो इससे जो है वो ये प्राइवेट कंपनी जो है वो इनको मॉनिटर करेंगी। जैसे जियो की एग्जांपल, जियो का मोबाइल सिम चलाता था, लोगों को फ्री आदत डाली, बाद में जियो ने रिचार्ज जब करना स्टार्ट किया तो 100 का रिचार्ज 500-1000 तक चला गया। तो इसी तरह से ये स्मार्ट मीटर एक स्कैम है, वो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट ठेकेदारों को जो है फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि बाद में ये उनके हाथ में चला जाए। जहां 500 की 200 की बिजली है वो 2000 में जाएगी,
हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2000 के बिल आते हैं, ये नाइंसाफी है। और उमर अब्दुल्ला साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था इलेक्शन से पहले कि ये मीटर जो है सिस्टम जो है बंद करो, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, और आप सीएम बनते ही हुकूमत जो यू टर्न आपने ले लिया। अब जम्मू कश्मीर की बिजली है, आपने प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट पहले से दे दिए। मुफ्ती साहब ने, हमारी पीडीपी सरकार ने बड़ी जदोजहद की कि कहा भाई कि आप पावर प्रोजेक्ट जितने भी हैं उन पावर प्रोजेक्ट्स को आप वापस लाइए, मुफ्ती सरकार की देन है सर, आप कह रहे हैं। एक मिनट, तो उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स को वापसी के लिए कहा, तो वापस किया जाए, लेकिन इन्होंने पावर प्रोजेक्ट जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भेज दिए। और अभी मुगल रोड जो थी हमारी सब मतलब गवर्नमेंट जेएनके गवर्नमेंट के अंडर थी, और इसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो हेड करता था। इनका एक अलग अपना स्पेशल जो है विंग था, स्पेशल डिवीजन था मुगल रोड। अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस मुगल रोड को भी बीआरओ के हवाले कर दिया। पहले छोटी मोटी पस्सी आती थी, स्लाइड आती थी, हम किसी लोकल लेवल पर एक्सीएम साहब को, एडब्ल्यू साहब को फोन करके कोई बंदा फंस जाते थे निकालते थे। अब आपको दिल्ली फोन घुमाना पड़ेगा, वहां से बीआरओ को ऑर्डर करना पड़ेगा, वहां से पस्सी क्लियर कीजिए, वहां से लैंड स्लाइड क्लियर कीजिए। तो ये इन सरकारों की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके अलायंस पार्टनर की देन है। मैं समझता हूं लोगों को इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल के दौर पे जो इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। इनके वादे थे कि हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे, कहाँ है? आपको मिला? आपके घर में आया कोई गैस सिलेंडर? बल्कि रेट्स बढ़े होंगे। राशन फ्री के आपको मिला क्या? 1 लाख नौकरियों में से 10,000 नौकरी भी आपने देखी है। ये सब फ्रॉड और झूठ का सहारा लेकर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। जब अब्दुल्ला सरकार को तमाचा बजा इस बार बडगाम के इलेक्शन में, पीडीपी ने एक फतेह हासिल की है। ये स्टेप फॉरवर्ड है कि लोगों के दिल और दिमाग में चेंज जो है वो आ चुकी है, वो प्रैक्टिकली आने वाले इलेक्शन में बीजेपी ने और पीडीपी ने जो मिलजुल के यहाँ जम्मू कश्मीर वो सरकार चलाई है, तीन साल से चलाई है, 2.5 साल। आप मुझे बताएं तो उसमें कौन सा उन्होंने डेवलपमेंट की थी यहाँ? देखो मेरी बात सुनो आपको कि पीडीपी और बीजेपी का सरकार बनने का कारण ये था कि जब 2014 में बहुत बड़ा कश्मीर में फ्लड आया, 80,000 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट है, 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उस नुकसान को फिल करने के लिए जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार की जरूरत थी जिस उस पार्टी के साथ जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान में, वो फंड्स की जरूरत थी। एक वजह ये, दूसरी वजह ये थी कि जम्मू में बीजेपी को मैंडेट मिला था, कश्मीर में पीडीपी को मिला था, और ये एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत गवर्नमेंट बनी। और पीडीपी ने उस वक्त एक भी बीजेपी की मनमानी चलने नहीं दी। अगर पीडीपी ने उस वक्त हुकूमत ना बनाई होती तो बीजेपी ने उसी वक्त गवर्नर राज जो है डिक्लेयर करके ये 370 2019 में टूटा, ये 2014 में टूट जाता। तो पीडीपी ने इस चीज को डिफेंड किया। ये लोगों में गुमराही फैलाई जाती है कि ये किया भाई, उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेयर से ये काम किया, एब्रोगेशन किया। तो जब तक पीडीपी हुकूमत में रही बचा के रखा। और पीडीपी ने आप कह रहे हो क्या काम किया? पीडीपी ने गरीब लोगों के लिए, खासकर अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लिए काम किया। बड़ी बड़ी स्कीम्स लेके आए हैं। पीडीपी का पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 देखो, ये आप मुगल रोड देखो, ये पीडीपी की देन है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की देखो, पीडीपी की देन है। ये हालिया जम्मू जो श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज जो कंट्रोवर्सी में रहा, ये पीडीपी की देन है। अवंतीपुरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी पीडीपी की देन है। तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से ये सवाल पूछो कि आप जो है 42 स्टूडेंट्स जो है उनकी एडमिशन क्यों रख दी? आप बीजेपी के प्रेशर में आ गए और उसके बाद बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट को आप कन्विंस नहीं कर पाए कि वो उस कॉलेज से बच्चों को जो है वो वापस निकालना पड़ा, अलग अलग कॉलेज में कॉलेज में जाना पड़ा। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फेलियर है कि आप इस प्रेशर को जो है टेक्निकली टैकल क्यों नहीं कर सके। दूसरी बात बीजेपी का फेलियर और बेवकूफी, कॉलेज को भी रिकॉग्नाइज कराकर अब वो जम्मू में लड्डू बांट रहे हैं। तो कुल मिला के एट प्रेजेंट अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, ठीक है, कांग्रेस बेचारी भी ऐसे ब्राइनाम अलायंस पार्टनर बनी हुई है। इन्होंने 1953 से लेकर आज दिन तक लोगों को धोखा ही दिया। और इस हुकूमत से आप कहो कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चौधरी अकरम एमएलए साहब का काम नहीं है। आप लोग जो वोट देने वाले, जो दीगर लीडर हैं, दीगर पार्टी, सबका काम है कि आप हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करें, बुलंद करके अपने हक को छीन के लें। जॉब्स नहीं है, लोग कहां जाएंगे? लोग इसको मेंटल ट्रॉमा का स्ट्रेस का जो शिकार हो रहे हैं। आपको लगता है कहीं न कहीं जो पीर पंजाब के लोग ये गलती कर देते हैं जब अपना यहाँ जो अपना एक मेंबर चुनने में, क्या गलती कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं, एक्जेक्टली गलती करते हैं पीर पंजाब के लोग। हमारे लोग गुजर और पहाड़ी में तकसीम हो जाते हैं, राजपूत और कश्मीरी में तकसीम हो जाते हैं। यहाँ मेरिट नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त ये कहते हैं जी ये मेरा है, ये फलाना है, ये टींगा है। तो उस वक्त आप ये चीजें मेरिट के फैसले करते नहीं, बाद में पछताते हो। सर आप अपना कीमती वक्त अपने भाई न्यूज पर निकाला, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया।